दोस्तों, आज मैं आपको गरीब का नया साल की कहानी सुना रही हूँ। रीना एक लड़की जो कि फुटपाथ पर रहती थी और आने जाने वाले लोगों को खिलौने बेचा करती थी। दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड में भी वह फुटपाथ पर ही रहती थी। न्यू ईयर आने वाला था। लोग तरह तरह के न्यू ईयर के प्लान कर रहे थे। कोई कहीं जाने का प्लान कर रहा था तो कहीं और पार्टी करने का प्लान बना रहे थे। पर रीना के पास तो गर्म स्वेटर तक नहीं था। उसके सर पर तो कोई छत भी नहीं थी। वह उस रात बहुत ठंड बढ़ गई थी। रीना सिकुड़ी हुई सड़क के किनारे बैठी थी। आज तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मेरे पास तो कोई गर्म स्वेटर भी नहीं है। ऊपर से बारिश भी पड़ने लगेगी है। भगवान, हम गरीबों की भी तो सोचो। हम कहाँ जाएंगे इस ठंड में। तभी एक महिला वहाँ आई। वह बहुत फटे हाल थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। वह बोली, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने कुछ खाया भी कि नहीं? फिर वह ज़ोर से हंसी। अरे मैंने तुम्हें खाना दिया ही नहीं तो तुम खाओगी कहाँ से? पर मैंने अभी बनाया भी नहीं, और बनाया था तो वो कुत्ता खा गया तुम्हारे हिस्से का खाना। चलो तुम यहीं रुको, मैं अभी उस कुत्ते को बता के आती हूँ। अभी उसको एक डंडा मार के आती हूँ। और मैं वहाँ से एक डंडा उठाकर भागते हुए वहाँ से निकल गई। माँ माँ रुको, रुको ना माँ, रुको माँ, मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो माँ, रीना ने बोला। सबके लिए वो एक पागल महिला थी, परंतु वह सदा से ऐसी नहीं थी। वह रीना की माँ थी। रीना को अब भी वह सब याद है। भाई, मैं आधी रात को कहाँ जाऊँगी? कहीं भी जाओ, पर यहाँ से चली जाओ। भाई, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं आपकी सगी बहन हूँ। सगी हुई तो क्या हुआ? अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। जाओ तुम यहाँ से। मैंने तुम्हारी सारी उम्र का ठेका थोड़ा ही ना ले रखा है। देखो बहन, मेरी भी फैमिली है, मुझे उसका ध्यान रखना है। अब मैं तुम पर खर्च करूँ या उन पर खर्च करूँ? जाओ यहाँ से। भाई, ऐसा मत कहो। मैं अपनी छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँगी? ये आपकी भांजी है, आप इसे कैसे निकाल सकते हो? जिसको इसका ध्यान रखना था वो तो इसे छोड़कर चला गया। रीना की मामी कहती है, अरे निकालो इनको यहाँ से, अब इनकी सुनती रहोगे। बहुत हो गया, निकालो इनको यहाँ से। भाई, मुझ पर दया करो, मुझे घर से बाहर मत निकालो। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, ऐसा मत करो, मत निकालो मुझे घर से। छोटी रीना ने भी अपने मामा के पैर पकड़ लिए और बोली, मामा मामा, हम कहाँ जाएंगे? हमें मत निकालो यहाँ से। आपके सिवा हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मत निकालो हमें यहाँ से। पर उसके मामा ने उनकी नहीं सुनी और उस रात में उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वो दोनों सड़क पर थे। उन्हें कुछ पता नहीं था आगे क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। रीना बोली, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? उसकी माँ चुप रहती है। रीना की बातों का कोई जवाब नहीं देती। बोलो ना माँ, कुछ तो बोलो। बस वह फूट फूट कर रोने लगी। मत रो माँ, अब मैं नहीं पूछूंगी, पर आप मत रो। उसकी माँ के दिमाग में यह बात घर कर गई थी। पति की मौत के बाद भी वह अपने आप को इतना असहाय नहीं महसूस कर रही थी जितना कि वह आज कर रही थी। वह हार गई थी और इसी टेंशन में वह पागल हो गई। पहले तो रीना समझी ही नहीं कि ये क्या हो रहा है, परंतु धीरे धीरे वह समझने लगी। लोग उसकी माँ को पागल पागल कहकर पुकारने लगे, तब वह समझने लगी थी। अब एक बड़ी समस्या खाने की भी थी। कुछ दिन तो उन्होंने कूड़े के डिब्बे के बाहर से जूठन खाकर अपना गुजारा किया, पर वहाँ पर कुत्ते आ जाते थे और वह एक दूसरे को भौंकते थे और कभी उन पर भी झपट पड़ते थे। परंतु अब रीना ने सोच लिया कि वह ऐसा झूठा खाना नहीं खाएंगे। वहाँ पर उसने एक आदमी को फूल बेचते देखा तो उसको भी फूल बेचने का आइडिया आया और वह भी ट्रैफिक पर फूल बेचने लगी। वहाँ एक कार आकर रुकती है। मेम साहब फूल ले लो, पर ये तो मुरझाए हुए बासी फूल लग रहे हैं। नहीं नहीं मेम साहब, ये ताज़े फूल हैं। तब पहली सीट से आदमी कहता है, ये तो सचमुच मुरझाए हुए हैं। हाँ साहब, ये कल के हैं और अभी तक बिके नहीं हैं, इसलिए मुरझा गए हैं। और जब तक ये फूल नहीं बिकेंगे तब तक फूल वाला हमें नए फूल नहीं देगा। प्लीज़ साहब, आप ये फूल ले लो, ये फूल बिकेंगे तभी हम खाना खा सकेंगे। अरे तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? साहब, मेरे पापा का तो देहांत हो चुका है और मेरी माँ पागल हो गई है। वो भटकती रहती है सारा दिन इधर से उधर।
तब वह कार आगे बढ़ जाती है क्योंकि उनके कार के पीछे का ट्रक बार बार हॉर्न दे रहा था। तब उन्होंने कार आगे बढ़ा दी। शाम को रीना उदास हो गई। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ वहाँ आता है और बोलता है, रीना रीना जल्दी चलो, तुम्हारी माँ। क्या हुआ मेरी माँ को? वहाँ एक ट्रक ने तुम्हारी माँ को टक्कर मार दी है। जैसे ही उसने यह सुना वह दौड़ती हुई वहाँ पे गई। देखा तो उसकी माँ लहूलुहान पड़ी हुई थी। रीना अपनी माँ से चिपक कर रोने लगी और बोली, भगवान क्या कर दिया आपने? पहले मेरे पापा को छीन लिया, अब मेरी माँ के साथ भी यह अन्याय क्यों किया आपने मेरे साथ? मैं तो अनाथ हो गई ना। उधर वो कार वाले घर जाकर भी उस फूल वाली लड़की के बारे में ही सोच रहे थे। वह सोच रहे थे कि उस लड़की के फूल बिके या नहीं। उसने पता नहीं शाम को कुछ खाया भी होगा कि नहीं। काश हम उसके फूल खरीद लेते तो उस बच्ची को खाना तो मिल जाता। और वह यही सोचते रहे। वो एक संपन्न लोग थे। दोनों पति पत्नी नौकरी करते थे और उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, परंतु अब तक उन्हें कोई औलाद नहीं थी। और वह इस नए साल पर एक बच्चा गोद लेने की सोच रहे थे। तब उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम उसी फूल वाली लड़की को गोद ले लें, उसकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। तब वे अगले दिन वहाँ पर गए और रीना को अपने साथ अपने घर ले आए। इसके बाद रीना की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई और फिर वो नया साल उन्होंने बड़ी धूमधाम से मनाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।